इस तरह का डीवीसी मनमानी नहीं चलेगा। और अभी जो सोलर प्लांट का यहाँ बैठाने जा रहा है, यहाँ हम लोग को बैठाने अभी नहीं देंगे। जब तक यहाँ कुनार डैम विस्थापितों को संतुष्टि नहीं करेंगे तब तक यहाँ उसका काम बंद रहेगा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो सोलर प्लांट अभी बन रहा है, सोलर प्लांट में जब तक हम लोगों विस्थापितों को सुना नहीं जाएगा तब तक ये काम हम लोग बाधित करेंगे। और बाधित करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बाहरियों को काम मिल रहा है और बाहरियों को काम मिलेगा तो हम लोग रहेंगे खड़ा। ये मतलब डीवीसी का ये मनमानी समझो, ये बेईमान लोग है। आप ये बेईमान लोग का नीति हम लोग नहीं चलने देंगे। ये इसका माने कुनार डैम का विस्थापित लोग जब तक संतुष्टि नहीं करेंगे, कुनार डैम से विस्थापित कराया गया है, कहाँ कहाँ इसका मैंने पुनर्वास दिया गया है, किस जगह से आदमी को यहाँ रायतों को बैठाया गया, ये चीज़ उसको दिखाना होगा। विस्थापित और विस्थापित, और आज सभी विस्थापित मिल करके एक ही नारा हम लोग का है, जब तक डीवीसी का जो अभी कार्य चल रहा है सोलर प्लांट को, जब तक हमारा विस्थापित को मांग या विस्थापित का हक अधिकार नहीं मिलता है तब तक वो कार्य को बाधित करेंगे, कार्य बंद रहेगा। अगर ये बातों से मानेंगे तो हम ठीक है गांधी जी को भी पूछते हैं, और ये हमारे बातों से नहीं मानेंगे तो हम क्रांतिकारियों को भी मानते हैं, सिद्धू कानू को भी मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी मानते हैं, वीर भगत सिंह को भी मानते हैं। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्थापित एक हो, एक हो, एक हो। विस्थापित एक हो, एक हो, एक हो। डीवीसी के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। डीवीसी के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। सोलर पावर प्रोजेक्ट को लगाना नहीं देंगे, सोलर पावर प्रोजेक्ट को लगाना नहीं देंगे। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी डीवीसी की मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीवीसी के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीवीसी के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड। जोहार, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ पर विष्णुगढ़ क्षेत्र के यहाँ कुनार डैम में है, कुनार डैम फुटबॉल ग्राउंड में है अभी हम। और यहाँ पर विस्थापित संघर्ष मोर्चा का एक बैठक चल रहा है जिसमें बहुत ही संख्या में महिला व पुरुष पहुँचे हुए हैं। और इनका कुछ मांग है जो डीवीसी द्वारा कुनार सिंचाई परियोजना के टाइम में जो ज़मीनें ली गई थी उसके बदले इनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, और ना ही इन्हें कोई, अगर जैसे किसी जगह से लोगों को किसी गांव से विस्थापन किया गया है, उसे विस्थापित किया गया है, तो जहां पर उन्हें बसाया गया है वहां पर अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। इसे लेकर के लोगों की ये मांग है कि भाई हमें हमारा मालिकाना हक मिलना चाहिए। और जो वादा और जो वचन जो डीवीसी द्वारा जो किया गया था उस दौर में कि आपको फ्री में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन ये सब चीज़ से विस्थापित बताते हैं कि आज तक वो वंचित हैं। कारण ये है कि एक और ये मामला प्रकाश में जब आया कि माफ़ कीजिएगा, डीवीसी के अधीन एक कोई कंपनी है जो सोलर प्लांट यहाँ पर लगा रही है, जहाँ पर ये विस्थापित लोगों की ही ज़मीन थी जो डीवीसी के अंदर ली गई थी। वो कहते हैं कि खाली पड़ी हुई तो जंगल था, वहाँ पर सभी लोग जानवर चराते थे, वहाँ एक जंगल था, वहीं पर जानवर वगैरह चरते थे। लेकिन आज वहाँ सब पेड़ काटे जा रहे हैं और वहाँ पर सोलर प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है। उसका ये विस्थापित पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये ज़मीन हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि जो आपने वादा किया है वो आप पूरा भी नहीं किए, लेकिन कहाँ तक आपने ज़मीन ली है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी ज़मीन तो वहीं तक के ली गई थी जहाँ से नदी गुजरी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ज़मीन जो है सो डीवीसी बोल रही है कि हमारी है। तो हमारे बाप दादाओं ने आपको जो ज़मीन दी थी इसका रिकॉर्ड दिखाइए। तो ये रिकॉर्ड दिखाने में भी डीवीसी के कर्मचारी सक्षम नहीं हैं और नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए आरटीआई भी डाली गई थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर के ये लोग चिंतन मंथन करने के लिए ये दोबारा ये बैठक है। क्योंकि पिछले बार तो महिलाएं नहीं थी, लेकिन इस बार महिलाओं की भी संख्या है इस बैठक में। और फुटबॉल ग्राउंड को चुना गया था ताकि आसपास के जितने भी विस्थापित गांव से लोग हैं वो लोग आ सकते हैं, जितने भी विस्थापित हैं। तो हम बात करेंगे कि भाई आगे इनकी क्या रणनीति है। मेरे साथ हैं बनासो पंचायत के मुखिया चंद्रशेखर जी।
चंद्रशेखर जी, आप भी आए इस बैठक में, क्या आप लोगों का मांग है और क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का पहला मांग है कि विस्थापितों का जो हक है वो मिलना चाहिए, ठीक है। और अभी जो है ना, ये लोग मनमाना कर रहा है डीवीसी के लोग। जी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपने स्तर से काम कर रहे हैं, ठेकेदारी भी अपने काम से होता है, यहाँ ठेकेदारी भी मैनेज करता है लोग, ठीक है। यहाँ पे कोई कार्य जो है वो सिस्टम से नहीं चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ जो सोलर प्लांट अभी बन रहा है, सोलर प्लांट में जब तक हम लोगों विस्थापितों को सुना नहीं जाएगा तब तक ये काम हम लोग बाधित करेंगे। और बाधित करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बाहरियों को काम मिल रहा है, और बाहरियों को काम मिलेगा तो हम लोग रहेंगे खड़ा। मान लीजिए हम लोग विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, जो भी लोग हैं, वो लोग को अगर काम नहीं मिलता है तो अगर काम नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर, हैं? तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि अभी कार्य को रोकेंगे, हम लोग कार्य को रोकने का प्रयास भी करेंगे, चाहे लाठी चले या डंडा चले, जैसे भी हो हम लोग कार्य रोकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। खुद पंचायत का पूर्व पंचायत समिति थे। हाँ, पॉलिश टूडू जी ना। हाँ, सबसे पहले आपका कोठा चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जैसे यहाँ कुनार डैम का जो विस्थापित की है डीवीसी, 10-12 गो गाँव यहाँ रेवन्यू विलेज था। उस रायतों को डीवीसी ने जब यहाँ से विस्थापन किया गया है, किन किन जगह में उन लोग को विस्थापित मैंने पुनर्वास दिया गया है, वो डीवीसी यहाँ अभी जो मीटिंग जो चल रहा है यहाँ का विस्थापितों को वो मैंने यहाँ संतुष्टि करे कि कुनार डैम से विस्थापित कराया गया है, किन किन जगह में किस दिशा में उन लोग को यहाँ रायतों को पुनर्वास दिया गया है, उसका पहले पुष्टिकरण करे। और अभी जो डीवीसी का यहाँ मनमानी ढंग से जो अफसर लोग कर रहे हैं, उंगली उठाता है कि मैंने ये मेरा क्षेत्र है, मेरा एरिया है, मेरा ज़मीन है, ये उसका ज़मीन कहाँ से हुआ? यहाँ हम लोग का पूर्वजों ने यहाँ डीवीसी ज़मीन दिया और यहाँ दलाली करने लगा, ये मेरा ज़मीन है, आप यहाँ से भागिए आप लोग। इस तरह का डीवीसी मनमानी नहीं चलेगा। और अभी जो सोलर प्लांट का यहाँ बैठाने जा रहा है, यहाँ हम लोग को बैठाने अभी नहीं देंगे। जब तक यहाँ कुनार डैम विस्थापितों को संतुष्टि नहीं करेंगे तब तक यहाँ उसका काम बंद रहेगा। इसका बंद हम लोग नहीं चलने देंगे। किसी प्रकार से भी मैंने प्रशासन का पूरा ताकत लगावे। हम जो पूर्वजों लोग को हम लोग को ठगा है, अब इस जनरेशन में हम लोग ठगने वाला नहीं है। और डीवीसी को ये मनमानी ढंग से हम लोग नहीं चलने देंगे। अभी ये कुनार डैम जो यहाँ बनाया, डैम यहाँ मैंने जल छाजन पानी को जमा करवाया, यहाँ से सिर्फ बंगाल का लोगों को मैंने विकास हुआ है, बोकारो को विकास हुआ है। यहाँ कुनार डैम का भी स्थापित लोग को एक भी आप मैंने बोकारो में मैंने केजरीवाल में हो, सीमित मजदूरी में हो या नौकरी में हो, सप्लाई में नहीं किया गया है। नहीं, वहाँ का कोई जगह ही नहीं मिलता है। दूसरी बात, बोकारो में जो पावर प्लांट का जो छाया जो वहाँ निकलता है, इतना सुनहरा जगह कुनार डैम, साफ सुथरा, आ करके यहाँ उस छाई को भी यहाँ मैंने हमारे डीवीसी कुनार डैम का एरिया में यहाँ प्रदूषण फैलाया गया है। ये मतलब डीवीसी का ये मनमानी, समझो ये बेईमान लोग है। आप ये बेईमान लोग का नीति हम लोग नहीं चलने देंगे। ये इसका मैंने कुनार डैम का विस्थापित लोग जब तक संतुष्टि नहीं करेंगे, कुनार डैम से विस्थापित कराया गया है, कहाँ कहाँ इसका मैंने पुनर्वास दिया गया है, किस जगह से आदमी को यहाँ रायतों को बैठाया गया, ये चीज़ उसको दिखाना होगा। दूसरा बात, यहाँ जब जमीन जो लिया गया है किसान से, रायतों से लिया गया है, कितना बड़ा एरिया में लिया गया है, इसका मापीकरण करें, तब यहाँ इसका सोलर प्लांट का हम लोग काम चालू करने देंगे। और नहीं तो हम लोग को कदापि हम लोग करने का नहीं चलने देंगे। इतने बात पर हम आपका चैनल चलिए पॉलिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी। तो चलिए देखिए, जो विस्थापित संघ का और विस्थापित एकता का जो अगुवाई जो कर रहे हैं, तो अभी एक तरह से अगुवा कह सकते हैं कि छोटेलाल बेसरा जी। बेसरा जी, क्या बात हुई इस बैठक में? देखिए, सबसे पहले तो आप कोठा न्यूज़ को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत अनमोल समय में भी आप
आ जाते हैं हमारे क्षेत्र के लिए। और आप जानते ही हैं कि हमारा क्षेत्र विस्थापित है और कहीं ना कहीं आपका डैम के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विस्थापित आप लोग का क्षेत्र भी है, नवादा भी है, और समझ लीजिए कि चारों कोना हम लोग विस्थापित है। और हम यही चाहेंगे कि हम सब विस्थापित एक हो करके एक आवाज़, हम ये नहीं जानना चाहते हैं या ये जैसे हम लोग का ये मैटर है कि वो जमनी जरा का है, वो नावाटाण का है, वो नवादा का है, वो कोनाडेम का है या तिलैया का है। विस्थापित और आज सभी विस्थापित मिल करके एक ही नारा हम लोग का है, जब तक टीबीसी का जो अभी कार्य चल रहा है सोलर प्लांट को, जब तक हमारा विस्थापित को मांग या विस्थापित का हक अधिकार नहीं मिलता है, तब तक वो कार्य को बाधित करेंगे, कार्य बंद रहेगा। सबसे पहले उससे पहले आप लोग चाह रहे हैं कि मतलब एक अगर डीवीसी अगर कार्य करना चाहती है तो टेबल टॉक करे, सारा लेखा नहीं, डीवीसी अगर डीवीसी को ज़रूरत है ज़मीन का तो कम से कम विस्थापित को खोजे, विस्थापित को खोजे, हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो छोटेलाल बेसरा जी का कहना है कि भाई कि जो भी डीवीसी अगर कोई काम करना चाहती है तो हमसे और विस्थापित लोगों से पहले उनसे बात करनी चाहिए। तो और क्या बोल रहे थे? जैसे कि डीवीसी डैम के लिए ज़मीन लिया था, बाकी ज़मीन कैसे हमको नहीं लगता है कि रैयत को मुआवजा दिए पाया था, रैयत को जबरन भगाया गया था। हमारा एक दादाजी कहा करते थे कि पहले तो मिट्टी का घर हुआ करता था, जो कोठा में जो बड़ा बड़ा लकड़ी का जो बनता था, जबरन उस समय आपका जेसीबी या कोई तकनीकी था उस समय जो मिट्टी धांसने के लिए गिराया। और उस समय घर का ही मेरे दादाजी का अपना चचेरा भाई थे, वो छोटा एकदम समझिए कि नाबालिग थे, क्या बोलते हैं, नवजात थे, उनको गोद में लेकर के भागने का काम किए थे लोग, जिसके चलते आज हम पूर्ण रूपेण ये कह सकते हैं कि आज तक हमारे ज़मीन डीवीसी लिया जो कि हमको एक मुआवजा तक नहीं दिया है। और आज बोलता है कि ये ज़मीन हमारा है, तो हम मानते हैं कि ये ज़मीन हमारा है ना। अगर डीवीसी लीज में लिया था तो आज हमको लगता है 75 साल बीत गया, 99 साल का लीज है, वो दिखावे और ज़मीन पुनः रैयत को वापस करें। डैम बनने के बाद आज तक हमारा इस क्षेत्र में जमनी जरा विस्थापित बिजली बिल के लिए तरस रहा है। आपका बगल में लहरियाडी मुआवजा में बसा गोली टाँड़ तिलैया का विस्थापित, आज तक वो लोग आपका मतलब हर एक चीज़ से वो ग्रस्त है। नावाटाण को अगर बसाया तो मालिकाना हक नहीं दिया, इसका अनेक तरह का अभी तक हमारा मतलब अगर देखा जाए तो डीवीसी कुल मिलाकर के विस्थापितों के साथ छल कपट कर काम किया है। मैं बबलू कुमार बेसरा एक बार फिर से खोरठा न्यूज़ के माध्यम से इस डीवीसी कोनार डैम के तमाम विस्थापित भाई बंधु को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि हम अभी भी आंदोलन के लिए तत्पर हैं। जिस तरह से डीवीसी के इस कोनार प्रबंधक के कर्मचारियों का जो रवैया है, देखिए चिंतामणि जी जो बोले, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? क्या सही बात है? वही होना चाहिए, होना तो वही चाहिए, लेकिन अपना अपना सोच भी है, इसलिए कि हमारे पूर्वज ठगे हुए हैं। हम डीवीसी के पदाधिकारियों के लुभावन से, लालच से अब आने वाले नहीं हैं, उनके लालच में फंसने वाले नहीं हैं। अगर ये बातों से मानेंगे तो हम ठीक है, गांधी जी को भी पूछते हैं, और ये हमारे बातों से नहीं मानेंगे तो हम क्रांतिकारियों को भी मानते हैं, सिद्धू कानू को भी मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी मानते हैं, वीर भगत सिंह को भी मानते हैं। हम कम शब्दों में आपने हाँ, बहुत ही अच्छी बातें बताई। तो हमारा एक ही मांग है, आप 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, 20 साल बचा हुआ है आपका लीज का, 20 साल में आप हमारे लिए क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए हम आपके
मनमानी को चलने नहीं देंगे। अब हम यही सोच रखते हैं, ये आपका ज़बरदस्ती का काम हो रहा है। आप हमारे ज़मीन को बेच रहे हैं और ये ज़बरदस्ती वाला अब हम लोग चलने नहीं देंगे। चलिए, तो संक्षेप में ठीक है। हाँ। आप लोगों का जो बैठक है और इससे भी बड़ा आगे भी बैठक होगा। हाँ। और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है सो कर रहे हैं, और सही बात है कि आप लोग लिखित तौर पर मांगिएगा कि भाई हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो हाँ, हमें दिखाइए रिकॉर्ड आप और हमारा नापी दिखाइए। कराइए। हाँ, नापी नापी कराइए। कराइए। आपका जो जेन्यून है, आपने जो अगर लिया है उसके बदले में जो दिया है वो भी हाँ, दिखाइए। वो भी दिखाइए, चलिए। तभी हम आपको काम करने देंगे। नहीं तो जब आज तक के बाद अगर इस नहीं धरती होगा पे तो वो काम नहीं होगा। कोई काम नहीं करने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।